अंदर आइए। एक बार फिर खुशामदीद। आइए। तुम्हें भी खुशामदीद अजीज़े। फिक्र मत करो वहाब आगा, हम यहां पर खून बहाने नहीं आए, हम यहां पर सुलह करने के लिए आए हैं। दुश्मनी मेरे लिए उसी वक्त खत्म हो गई थी जब मैं इस दरवाजे से अंदर आया। यह वक्त है सुलह करने का, एक फैमिली बनने का। यह बंदूक जो मैंने यहां रखी है उसका सबूत है। तो क्या आप भी हमसे राजी हैं? खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये अच्छे दिन दिखाए। शुक्र है कि ये खून खराबा बंद हुआ। आपका बेटा हमारी बेटी का हाथ थामेगा और ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अजीज़े, जाओ अपने सास और ससुर के हाथ का बोसा लो। अजीज़े, वो बंदूक नीचे रखो। रुक जाओ, कोई सामने ना आए। पीछे हो, गोली मार दूंगी वरना। सुना नहीं? मैंने कहा पीछे हटो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सब अपनी बंदूकें फेंक दें। ये कौन सा बाजार है? तुम्हारी इस दुश्मनी की कीमत मैं नहीं चुकाऊंगी, तुम खुद चुकाओगे। अजीज़े, चुप हो जाए। चुप, बिल्कुल। मुझे तुम सबसे नफरत है, लेकिन सबसे ज्यादा तुमसे नफरत है। और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। जब तुम मर जाओगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये शादी, ये खानदानी दुश्मनी। मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। एक सेकंड, दूल्हे के मौजूद ना होने पर इतना गुस्सा? हाँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने तुमसे क्या कहा था? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा करने का सोचना भी मत। अब जबकि ये मेरी बीवी बनने वाली है, तो इसको माफ करना है या सजा देनी है, वो हक तो मेरे पास है। ये घूरने की जरूरत नहीं है मुझे। बैठो आ जाके। और आइंदा इस तरह से मेरे घर में तमाशा मत लगाना, वरना जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या करोगे तुम? इससे ज्यादा और क्या कर लोगे? मेरी सजा यही है कि तुम यहां मौजूद हो। वाह, सजा झेल नहीं सकती तुम? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। माफ कीजिएगा, मुझे यहां आने में देर हो गई। बस कुछ काम निपटाने वाले थे, मगर यहां आकर देख रहा हूं कि मैंने कुछ ज्यादा मिस भी नहीं किया। वैसे मेरे ख्याल से हमें इस नेक काम में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है, ऐसा ही है ना अजीज़े? हाँ बिल्कुल, कल हम इस काम को खत्म करेंगे।
अब और वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है। सबको मुत्तफिक होना बहुत अहम है। ये अक्सरियत मुत्तफिक होनी चाहिए। भाई गाड़ी तेज चलाएं, जल्द ओजन काया की हवेली नजर आ जाएगी। उनके ज्यादा करीब मत जाना, समझ रहे हो ना? तुम फिक्र मत करो, बलातले इतना करीब कि हम उन्हें देख सकें और इतना दूर के नजर ना आए, यही हमारा तरीका है। तो क्या ख्याल है, वो आजाद कि हमारी मदद कर सकेगा? वही हमारी मदद कर सकता है। उस याबूस ने उस आदमी की टांग में गोली मारी थी, मरते मरते बचा है, लेकिन बेचारा माजूर हो गया। वो याबूस का वफादार नहीं। फिर वो वहां कुत्ता बनकर क्यों घूम रहा है? खौफ की वजह से मेरे भाई। खौफ इंसान को बुरी तरह जकड़ लेता है। खौफ वो भी करवा देता है जो इंसान करना नहीं चाहता। इतना ही डरा हुआ है तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता? फिर हम उससे भी ज्यादा खौफनाक हो जाएंगे, यही हमारा उसूल है। हाँ, पहुंच गए, वो रही हवेली। जैमो बेटा, तुम पुरसुकून रहोगे और हमारे मंसूबे पर अमल करना, समझ गए? हमारी चाल खराब मत करना बेटा। वो रहा याबूस और उसके आदमी भी साथ हैं। चलो बाहर आओ अजीजे, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर आओ। हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो। चलो चलो। मेरा बाजू छोड़ो। किसने कहा था ना मैंने अपने आप को पुरसुकून? वो मेरी बहन को मार देगा। नहीं, चुप करो, चलो अंदर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं छोड़ती होगा। सी। मैंने कहा छोड़ो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत तुमने करो। हमें उनके सामने जलील करवा दिया। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिक्र मत करो। अभी भी तुम मेरे सामने जबान चला रही हो। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, समझाओ इसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने वहाँ पर कोई भी बदतमीजी की तो इसकी सजा तुम्हारे बहन भाइयों को मिलेगी। तुम मेरे बहन भाइयों को कुछ नहीं कर सकती हो। मैं सिर्फ इसी शर्त पर यहाँ आई थी, तुम लोग उन्हें कुछ नहीं करोगे। तुम बस देखना मैं करती क्या हूँ। चलो चलो, इसे अंदर लेके चलो। चाचा, देखा वो मेरी बहन को तकलीफ दे रहा है, मैं क्या तुम इंतजार करोगे? अगर उस रात तुम रुक जाते और जैसा मैंने कहा था वैसा करते तो ये कभी ना होता। बेटा, अगर तुम अभी वहां गए तो इसका मतलब कि मारे जाओगे। सब्र करो। यही वो आदमी है जिसका जिक्र किया था आपसे। अब ये आदमी अकेला है बलातली, क्या कहते हो? मेरे ख्याल से हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। चलो चुपचाप हो भाई साहब। कौन? आ जाओ, छोड़ो मुझे। अरे हो जाओ। क्या कर रहे हो ये? आवाज नहीं। चलो चुपचाप हो भाई साहब। मेमदू, कहाँ भाग रहे हो? जरा रुक जाओ। माफी चाहती हूँ परवीन साहिबा। वो है कौन आखिर? वो खुद को क्या समझती है कि आलास खानदान की बहू नहीं बनना चाहती? बेशर्म लड़की। परवीन, बस करो, बहुत हो गया। तुम्हें खुदा का वास्ता है, एक जगह बैठ जाओ। दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरा भी बहुत दिमाग खराब हो रहा है। हमारा हाल एक जैसा है। मैंने बोसा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसने नहीं किया। हमारे ही घर में हम पे बंदूक तान ली, हमारे मुंह पर थूक दिया, और तो और आप कह रहे हैं कि कल शादी होगी। तो बताओ क्या करें? शादी मंसूख कर दें? जानती हो शादी को मंसूख करने के क्या नतीजे हो सकते हैं? तुम्हारा इकलौता बेटा याऊस को गोली मारकर जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। हद करती हो तुम। देखिए, बिला वजह परेशान हो रहे हैं आप लोग। अब मजीद खून नहीं बहेगा और कल ये शादी हो जाएगी। उस लड़की के साथ? हाँ, वो पागल है, पागल। उसकी आंखें पागल हैं, उसके खून में पागलपन है। आखिर यावूस की बेटी है, पागल तो होगी। तौर तरीके सिखाना मुश्किल थोड़ी है। उसे जल्दी अपने मुताबिक ढाल लेंगे, आप फिक्र ना कीजिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। जाके सुकून से सो जाइए।
तो तुम बहुत बेताब हो, है ना? अपनी जमीनें, माँ बाप सब कुछ छोड़ के इस्तांबुल जाने के लिए, और इसीलिए तुम शादी करने में जल्दी मचा रहे हो। बिल्कुल, इस्तांबुल जाने के बाद तो ये यहाँ वापस आएगा ही नहीं। जो मैं कहता हूँ करता हूँ, और आज तक मैंने बस इंतजार किया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं शादी किए बगैर इस्तांबुल नहीं जा सकता। हमारा झगड़ा तुम्हारा भी झगड़ा है, यही कहा था ना? अब मैं झगड़ा खत्म कर रहा हूँ, आपको इस वक्त मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? तुम यहाँ आ गई हो और वहाँ तुम्हारे बहन भाई महफूज है, ऐसा ही सोचती हो ना? खामोश। तुम मेरे बहन भाइयों को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है। ऐसा लगता है तुम्हें? कल तुम्हारी शादी होने जा रही है अजीज़े। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने दोबारा कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश की तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारे बहन भाइयों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। महमूद, फोन दिखाओ इसे।